पिछले 3 वीडियो में हमने फिजिक्स के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों को बता चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड 2023 के साइंस के सब्जेक्टिव VVI 5 नंबर के प्रश्न, जो कि 5 नंबर के प्रश्न है। एक सब्जेक्ट के सिर्फ 10 क्वेश्चन को हमने लिखा है, जैसे बायोलॉजी का 10, फिजिक्स का 10 और केमिस्ट्री का 10। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि R और F वाला सिद्ध करने को ही कह रहा है, जो कि 5 नंबर के लिए आ सकता है। उसके बाद किसी उत्तल लेंस में 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U सिद्ध करें। इसी को बोलेगा कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध बताइए, तो ये वही है। या इसी को बोल सकता है कि लेंस सूत्र को सिद्ध करे, तो यही है। अगला क्वेश्चन है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U ज्ञात करे, सिद्ध करे, कुछ भी बोल सकता है। ये दर्पण सूत्र है और ये वाला लेंस सूत्र है। ये दोनों वीडियो हम पूरी तरह से सिद्ध करके वीडियो बना चुके हैं, इसका आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्थितियों में रखी गई वस्तुओं के प्रतिबिंबों की स्थिति को दिखाइए। ये कह रहा है कि मतलब कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। मतलब कि जितनी भी स्थिति होती है उन सबको दिखा देना है फिगर बना के बोलेगा तो फिगर बना के, वर्णन करे कहेगा तो वर्णन भी कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। इसमें कई तरह से पूछ सकता है, जिसका एक निकट दृष्टि दोष क्या है, उस कैसे होता है, उसका निवारण क्या है, किस लेंस का उपयोग करते हैं, या दूर दृष्टि दोष क्या है, उसी में पूछेगा। मतलब कि आपको ये टॉपिक याद करना है कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस कारण से होते हैं, और इसका निवारण भी लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ, यानी कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना है और आँख के विभिन्न भागों का नाम भी लिख देना है कि कौन सिल्वरी मांसपेशी है, कौन पुतली है, कौन आइरिस है, कौन परितारिका है, सब लिख देना है उसमें। अगला है कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। पहले तो परिभाषा लिखना है। प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित कीजिए। मतलब पार्श्व क्रम में संयोजित करने को कह रहा है, व्यंजन प्राप्त कीजिए। मतलब कह रहा है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को सिद्ध करने को ही कह रहा है। या इसी को बोल सकता है कि समांतर क्रम संयोजन में 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अगर 2 प्रतिरोधों का बोलेगा तो सिर्फ R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें, इसका सत्यापन कर समझाएं। मतलब कि ओम का नियम क्या है, इसको लिखना है और सत्यापन भी करना है। या इसी को बोल सकता है कि एसआई मात्रक के साथ, मतलब एसआई मात्रक लिखना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोधों को परिभाषित करें और इनके संबंधित नियमों की व्याख्या करें। मतलब इनका परिभाषा भी लिखना है और नियम का व्याख्या भी कर देना है। और लास्ट में बोल नहीं रहा है कि ओम के नियम को सत्यापित करें। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फिजिक्स का ही एक क्वेश्चन दूठा है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखे, साथ ही मतलब कि इसके साथ ही इसकी कार्यविधि भी पूछ सकता है या कुछ और भी। तो ये कह रहा है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि तथा उपयोग भी बताए। तो टोटल लिखना है, कम ही या अधिक ही, लेकिन टोटल को लिखना है जितना वो पूछ दिया है। आगे कह रहा है डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और कार्य का सचित्र वर्णन करें। डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये तो आगे का क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न को परिभाषित करें। परिभाषित करने के लिए अभिक्रिया ये सब दिया है कि इन सब अभिक्रिया को लिख देना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोल सकता है अगला क्वेश्चन की समीकरण को संतुलित करें। कई समीकरण दे देगा और 5 को समीकरण देगा 5 नंबर के लिए, 5 को ही देगा और उन 5 को संतुलित करना है। संतुलित करने का हम बता चुके हैं पूरा वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। मतलब कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, यानी कि दांत पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, पेट में पीएच का, कपड़ों पर पीएच का, और भी कई भी आपको जितना याद है टोटल लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करें। मतलब कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, मतलब निष्कर्षण कर देना है और ये भी बताना है कि उसका अयस्कों से उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है कि धातु और अधातु में भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखे। या तो भौतिक गुण के आधार पर पूछेगा या नहीं तो रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क क्या है। अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियों का वर्णन, मतलब कि परिचय दीजिए या वर्णन कीजिए, कुछ भी कर सकता है कि मतलब अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि, चालन विधि, ये सब विधि आपको लिख देना है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके बनने के उद्देश्य का वर्णन करें। मतलब मिश्र धातु किसे कहेंगे, परिभाषा लिख देना है कि जैसे 2 धातु मिलकर मिश्र धातु बन जाता है। और कह रहा है इसे क्यों बनाया जाता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि धातु अधिक मजबूत हो जाए, चमकीला हो जाए, कठोर हो जाए, विद्युत का अधिक सुचालक हो जाए, ये सब अपने से बना के लिख देना है। अगला है कि प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि, ये तो बहुत VVI क्वेश्चन है। विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखे, तो ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है वो लिख देना है। अलग से भी पूछ सकता है कि साबुन क्या है, साबुनीकरण क्या है, उसी में पूछ सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि तत्व, मतलब कि कोई तत्व दिया रहेगा जिसका परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दिया रहेगा। कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका परमाणु संख्या 17 होता है, तो उसका आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद कह रहा है कि निम्न का उत्तर दे, मतलब कि जो तत्व है वो उसकी संयोजकता कितनी है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, उसकी संयोजकता कितनी है और कौन सा धातु है, इतना लिखिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है वो लिखना है। आगे बायोलॉजी के क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बनाइए बोलेगा तो बना देना है सिर्फ, अब बोलेगा वर्णन कीजिए तो सिर्फ वर्णन कर देना है, और चित्र के साथ बोल दे तो थोड़ा सा लिख देना है, बस थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के हृदय की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें। मनुष्य के हृदय की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें, फिगर भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन, ये मतलब कि लगभग बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है ये, कि वृकाणु यानी नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। आगे का क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, ये भी याद कर लीजिए। मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, मतलब मानव के मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना है। अगला कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, उसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, एक तंत्रिका तो उसका यानी कि न्यूरॉन की संरचना को बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन एकदम देख के जाना है, 1, 2 और 3 को एकदम पूरी तरह से लाइन से ही चारों देख लीजिएगा, चारों एकदम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एक ठो हमको लग रहा है कि आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि मानव के मादा या नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा सचित्र वर्णन करें। कोई एक ही पूछेगा आपसे, अगर मादा पूछे तो मादा का बनाना है, नर पूछे तो नर का बनाना है, कोई एक ही, आप दोनों देख लीजिएगा। डार्विन के विकास मत की व्याख्या करें, मतलब डार्विन ने किस आधार पर अपना विकास मत दिया था उसकी व्याख्या करना है। अगला है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये हमको आप लोगों को बताए भी थे, और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी हम ही बोले थे याद करने के लिए, और 5 नंबर के लिए भी ये आ सकता है। अगला वीडियो हो सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव पर बनाएं, हो सकता है रात में अपलोड हो जाए, तो सुबह में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव, जिसमें करीबन 150 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 150 तो लगभग होंगे ही, आप लोगों को सुबह तक मिल जाएंगे, हो सकता है कि मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।